बच्चों चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के मुख्य दो कार्य लिखिए। पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखिए। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, दो मुख्य कार्यों के बारे में बताना है। तो मुख्य अवधारणा में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्यों की। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य हैं। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्य हैं। तो बच्चों पौधों में मुख्य कार्य देखते हैं। तो पहला मुख्य कार्य है पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च भंडारण अणुओं के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो पॉलीसेकेराइड, जो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च भंडारण अणुओं के रूप में काम में आता है, काम करते हैं। तो बच्चों पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च भंडारण अणु के रूप में काम करते हैं, जो फलों में और मूलों में संग्रहित हो जाते हैं। दूसरे पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। दूसरा सेल्यूलोज। तो बच्चों सेल्यूलोज की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसका प्रयोग पौधों द्वारा कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो बच्चों सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है बच्चों। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है जिसका उपयोग पौधों द्वारा बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्य को लिखिए। तो बच्चों हमने देखा पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। पहला स्टार्च की बात की, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो भंडारण अणुओं के रूप में काम में आता है पौधों में। और दूसरी हमने सेल्यूलोज की बात की, ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसका उपयोग पौधों द्वारा कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।